अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग तमाम तर लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सोशल बिहेवियर लॉ एंड एथिक्स के अंदर जो हम लोगों ने ड्रग लॉज में जो डेफिनेशंस पढ़ी थी कि ड्रग क्या होती है, एडल्टेटेड ड्रग क्या होती है, मिस ब्रांडेड ड्रग, स्पूरियस, और फिर हम लोगों ने काउंटरफीट ड्रग के बारे में पढ़ा था। और हम लोगों ने उसको एज सच बुक से पढ़ा था, राइट। उसको हम लोगों ने इजी वर्डिंग में किया था। हाँ जी, ठीक है, हम लोगों ने ट्रांसलेशन पढ़ी थी उसके मीन और उसको समझ लिया था, ठीक हो गया। लेकिन अगर हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लोग इसको किस तरह से लिखते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए आज का लेक्चर आप लोग गौर से सुनोगे, ठीक हो गया। सेकेंड थिंग, क्लास आप लोग कभी भी इसको अपनी वर्डिंग में नहीं लिख सकते हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट अपना एक्सप्लेन करना चाहो तो कॉन्सेप्ट भी सिर्फ इस तरह से लाइक वन सेक्शन में, सब सेक्शन में क्या है, या फिर 2 में क्या लिखा गया है, या 3 में, या 4 में, तो आप लोग उसको एज सच ही एक्सप्लेन करोगे। 1 की जगह पर सेकंड का नहीं लिख सकते हो, सेकंड की जगह पर थर्ड की स्टेटमेंट नहीं लिख सकते हो, ठीक हो गया। कोशिश करें कि आप लोग इसको ऐसा सच याद करो। अगर नहीं हो रहा तो उनके लिए आज के शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स हैं, आप लोगों ने उसको पूरी तरह से रट्टा लगा लेना है, ठीक हो गया। अब हम लोग पहले पहले स्टडी करते हैं दैट व्हाट इज द ड्रग, राइट। अगर हम लोग ड्रग की अकॉर्डिंग टू ड्रग लॉज, अगर हम लोग ड्रग की डेफिनेशन देखें तो उन्होंने ड्रग को कितनी तरह से उन्होंने जी इसको 6 वेज में इसको एक्सप्लेन किया है कि ड्रग एक्चुअली होती क्या है, ठीक है। नंबर 1 पर आप कहते हो ड्रग इंक्लूड्स एनी सब्सटेंस दैट इज मैन्युफैक्चर्ड, सोल्ड, स्टोर्ड, ऑफर्ड फॉर सेल और यूज्ड इन द ट्रीटमेंट, मिटिगेशन और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज ऑफ ह्यूमंस और एनिमल्स, दैट इज नॉट अ सब्सटेंस only used in आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक और बायोकेमिक सिस्टम। यानी कि ये कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि जिसको बनाया जाता है या बेचा जाता है या महफूज किया जाता है या बेचने की नीयत से रखा हुआ है आपने, या फिर उसको आप लोग इस्तेमाल करते हो इलाज के लिए, मिटिगेशन यानी कि बीमारी की शिद्दत को कम करने के लिए, या फिर उससे बचाव के लिए। किससे बचाव के लिए? उस बीमारी से बचाव के लिए जो कि किसी इंसान की भी हो सकती है और किसी जानवर की भी। और ये वो एक स्पेसिफिक सब्सटेंस नहीं होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल होता था आयुर्वेदिक में सिस्टम में, या यूनानी सिस्टम में, या फिर होम्योपैथिक में, या फिर बायोकेमिक सिस्टम के अंदर, ठीक हो गया। अगर आप लोग इनकी डिटेल पढ़ना चाहते हो तो आप लोग इसका मेन जो लेक्चर है, एक्चुअल लेक्चर है, आप लोग उसके ऊपर चले जाओगे। मैं उसका लिंक जो है वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ठीक हो गया। यानी कि ये कोई सा भी एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको बनाया जाता है, बेचा जाता है, महफूज किया जाता है, या बेचने की नीयत से रखा जाता है, या इसको इस्तेमाल किया जाता है इलाज मुआवजे के लिए, या बीमारी की शिद्दत को कम करने के लिए, या फिर उससे बचाव के लिए। वो भी बीमारियां जो किसी इंसान की है या फिर किसी जानवर की हो सकती हैं। और वो सब्सटेंस जो है वो ऐसा सब्सटेंस नहीं होगा जो सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक सिस्टम में या यूनानी, होम्योपैथिक या बायोकेमिक सिस्टम के अंदर इस्तेमाल होता है, ठीक हो गया। नंबर सेकंड में आप लोग कहते हो कि ये वो जो ड्रग है उसमें शामिल हो सकती है कौन सी सब्सटेंस? जो अबॉर्टिव हो, ठीक है, या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव सब्सटेंसेस हो, या एजेंट्स हों, या डिवाइसेस हों, ठीक हो गया। यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जो कि कंसीव करने से उनको हमल को गिराने के लिए या फिर उसे रोकने के लिए, कोई सा भी सब्सटेंस हो सकता है, एजेंट, या वो आला जात या सर्जिकल लाइक गेचर्स हो सकते हैं, सूचर्स, बैंडेजेस, या एब्जॉर्बेंट कॉटन्स हो सकती हैं, ठीक हो गया। या फिर डिसइंफेक्टेंट्स यानी कि जरासीम कश जो केमिकल्स होते हैं वो भी हो सकते हैं, बैक्टीरियोफेजेस, या फिर एडहेसिव प्लास्टर्स, जेलेटिन कैप्सूल्स एंड एंटीसेप्टिक्स। ये तमाम तर चीज़ें भी आप लोगों की ड्रग में आती हैं, ठीक हो गया। हमने जो इसका सब सेक्शन आप लोगों का जो 2 के अंदर जितना भी कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, ये चीज़ आप लोग एज सच लिखोगे, इसके अंदर कुछ भी चीज़ आप लोग कट नहीं कर सकते हो। अच्छा, नंबर थर्ड में आप लोग कहते हो सच सब्सटेंसेस इंटेंडेड टू बी यूज फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जिसका मकसद क्या है इस्तेमाल का, इंटेंडेड टू बी यूज, जिसको इस्तेमाल करने का मकसद क्या है हमारा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रक्शन, उसको तबाह कर दो, दैट कैन कॉज डिजीज इन ह्यूमंस, जो कि वजह बन सकते हैं बीमारी की इंसानों में, और फॉर एज डिसइंफेक्शन, या फिर हम लोग उसको एज अ डिसइंफेक्शन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी हमारा क्या होगा जी? वो हमारा ड्रग कहलाएगा। डिसइंफेक्शन यानी कि जरासीम कश, यानी कि जरासीम से पाक करने के लिए जो भी हम लोग केमिकल इस्तेमाल करते हैं उसको आप लोग डिसइंफेक्शन का नाम देते हो। अच्छा, नंबर 4 पर हम कहते हैं सच पेस्टिसाइड्स, यानी कि ड्रग में शामिल होते हैं वो पेस्टिसाइड्स भी एज मे कॉज हेल्थ हैजर्ड्स टू द पब्लिक, ठीक हो गया।
इनके वो पेस्टिसाइड्स जो कि वजह बन सकते हैं किसकी, हेल्थ हैजर्ड्स की टू द पब्लिक, यानी कि आम आवाम की सेहत के लिए जो है वो खतरे का बाइस बन सकते हैं। ठीक हो गया। नंबर 5 पर हम कहते हैं एनी सब्सटेंस मेंशन्ड इन द मोनोग्राफ ऑफ पीपी यानी कि पाकिस्तान फार्माकोपिया, पीएनएफ यानी कि पाकिस्तान नेशनल फॉर्मुलरी, यूएनएफ यानी कि यूनाइटेड नेशनल फॉर्मुलरी, या फिर आप लोग बात करते हो बीपी की, ब्रिटिश फार्माकोपिया, या फिर बीपीसी यानी कि ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कॉडेक्स आ जाती हैं। इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में इस वजह से लिखा है ताकि आप लोग इसको ऐसा लिखकर इसको याद कर लो, जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे से इसको रट्टा लगाया था ऑफिशियल बुक्स के अंदर। ठीक है, इनके वो तमाम तर चीजें जो कि लिखी गई हैं किसके मोनोग्राफ में, आपकी पीपी, पीएनएफ, यूएनएफ, बीपी या बीपीसी, या फिर आप कह सकते हो कि जी हमारे तमाम तर ऑफिशियल बुक्स के अंदर जो मोनोग्राफ में लिखी गई हैं सब्सटेंसेस, वो चीजें, वो तमाम तर चीजें भी ड्रग्स कहलाएंगी, या तो आइदर एलोन, या तो अकेली हों, या फिर इन कॉम्बिनेशन विद सब्सटेंसेस यूज्ड इन आयुर्वेदिक, यूनानी और बायोकेमिक सिस्टम, यानी कि या फिर ये कॉम्बिनेशन में भी हो सकती हैं उन सब्सटेंसेस के जो कि आयुर्वेदिक सिस्टम में इस्तेमाल करते हो, यूनानी में इस्तेमाल करते हो, या फिर आप लोग बायोकेमिक में इस्तेमाल करते हो। अच्छा, मैं यहाँ पे फिर भी रिपीट करती चलूँ कि आप लोगों का आयुर्वेदिक क्या है, आयुर्वेदिक सिस्टम होता है एक ट्रेडिशनल हिंदू मेडिसिन सिस्टम है। ठीक है, इसको हम मोस्टली जो है वो हिंदू जो है वो अपने ट्रेडिशनल मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल करते हैं, उसको आप लोग आयुर्वेदिक का नाम देते हो। यूनानी मेडिसिन क्या है, ये एक्चुअली ये कहाँ से स्टार्ट हुई, ये स्टार्ट हुई थी बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ हिपोक्रेट्स, और ये एक ग्रीक फिलोसफर था गैलन एंड रेजर्स, उसने इसको स्टार्ट किया था। ठीक हो गया। और अगर आप लोग बायोकेमिक के बारे में आप लोग अच्छे से वाकिफ हो गए। ठीक हो गया। अच्छा, नंबर 6 पर आप लोग कहते हो कि एनी सब्सटेंस दैट डिक्लेयर एज अ ड्रग फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि वो सब्सटेंस, कोई सा भी सब्सटेंस जो कि जिसको डिक्लेयर किया है एज अ ड्रग, किसने, फेडरल गवर्नमेंट ने, जिसको फेडरल गवर्नमेंट एज अ ड्रग डिक्लेयर कर दे वो सब्सटेंस भी आपकी ड्रग कहलाएगी। अच्छा जी, हमारी सेकंड ड्रग आ जाती है जी एडल्ट्रेटेड ड्रग के। एडल्ट्रेटेड ड्रग क्या होती है, जिसको आप लोग कहते हो मिलावट शुदा। ठीक हो गया, यानी कि जिसके अंदर मिलावटी ड्रग जो होगी उसको आप लोग कहते हो जी एडल्ट्रेटेड ड्रग। अब हमें ड्रग लॉ क्या कहता है कि एडल्ट्रेटेड ड्रग क्या है। एडल्ट्रेटेड ड्रग्स मीन्स अ ड्रग जिसके अंदर क्या है, विच कंसिस्ट इन होल और इन पार्ट ऑफ एनी फिल्दी, यानी कि डर्टी, यानी कि जैसे आलूदा ज़्यादा जैसे आप लोग कह सकते हो कि गलीज हो, या फिर प्योट्रेड यानी कि सड़ा हुआ, और डिकम्पोज्ड सब्सटेंसेस, और एनी फॉरेन मैटर, यानी कि कोई सा भी ऐसी ड्रग जिसके जो कि मुश्तमिल है या तो मुकम्मल तौर पे, या फिर उसका कोई एक हिस्सा जो है वो या तो फिल्दी है यानी कि डर्ट वाला है, गलीज है, या प्योट्रेड यानी कि सड़ा हुआ है, खराब है वो, और डिकम्पोज्ड सब्सटेंसेस हैं यानी कि उसके अंदर कोई वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक हो गया। या फिर कोई भी बैरूनी अशिया उसके अंदर अगर शामिल है तो वो एडल्ट्रेटेड ड्रग कहलाती है। फिर सेकंड पे आप लोग कह दो विच हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड, पैक्ड और हेल्ड अंडर अनसैनिटरी कंडीशंस दैट इज इंजूरियस टू द हेल्थ, यानी कि आप लोगों की वो ड्रग्स जो कि बनाई जा रही हैं, मैन्युफैक्चर, या वो पैक्ड हुई हुई हैं, या फिर उसको रखा हुआ है आपने अंडर अनसैनिटरी कंडीशन, यानी कि अनहाइजीनिक, यानी कि साफ सुथराई वाली जगह पे नहीं रखा हुआ, यानी कि वो ऐसी ड्रग है दैट इज इंजूरियस टू हेल्थ, यानी कि जो ऐसी हेल्थ है जो कि आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। ठीक है, खतरे की अलामत है, तो ऐसी ड्रग भी आपकी एडल्ट्रेटेड ड्रग कहलाएगी। ठीक हो गया। नंबर 3 पे आप लोग कहते हो द कंटेनर ऑफ विच रिलीज डिलीटीरियस सब्सटेंसेस, यानी कि आपके ऐसा कंटेनर जो कि रिलीज करता है, खारिज करता है ऐसे सब्सटेंसेस को जो कि डिलीटीरियस हैं, यानी कि जो गलत हैं, या फिर आप लोग कह सकते हो कि हार्मफुल है। ठीक हो गया, यानी कि वो भी नुकसानदेह हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को अगर आपका कंटेनर रिलीज कर देता है आपकी ड्रग के अंदर, और वो सब्सटेंसेस जो हैं वो इंजूरियस फॉर हेल्थ हैं, यानी कि नुकसानदेह हो सकते हैं आपकी हेल्थ के लिए, तो वो ड्रग्स भी आपकी एडल्ट्रेटेड ड्रग्स कहलाएंगी। ठीक हो गया। नंबर 4 पर आप लोग कहते हो विच बियर्स अ सब्सटेंस, यानी कि ऐसी ड्रग जो अपने अंदर रखती है ऐसे मादे को, अदर देन प्रेस्क्राइब्ड सब्सटेंस, यानी कि जो आपने तजवीज़ की गई थी उस चीज़ के अलावा कोई और अशिया अगर अपने अंदर शामिल रखती है तो वो भी अडल्ट्रेटेड ड्रग होगी। यानी कि अगर आप लोग सपोज बाजार में आप लोग कहते हो कि जी हल्दी जैसे हमें मिलती है, ठीक है,
लेकिन हमारे मीन पाकिस्तान में बहुत आम सी बात है कि क्या किया जाता है कि हल्दी के अंदर येलो कलर भी डाला जाता है, साथ में उसके मीन कुछ और एडल्टेटेड मीन कोई भी सब्सटेंस डाल दिया जाता है जिससे उसका वजन भी बढ़ जाता है, ठीक है, और उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है, उसका मयार गिर जाता है। लेकिन क्या होगा कि हम लोगों ने खुद से अपनी तरफ से उसके अंदर जो डाला है येलो कलर, और उसके अंदर सपोज अगर हमने आटा डाल दिया है ताकि हमारी हल्दी की मिकदार जो है वो बढ़ जाए, तो वो क्या होगी, वो अडल्टेटेड ड्रग कहलाती है। ठीक हो गया। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि हाँ जी वो हल्दी है प्योर, जबकि वो हल्दी नहीं है, उसके अंदर मिलावट मीन मिलावटी माल भी शामिल है। नंबर 5, with which any substance has been mixed, यानी कि जिसके साथ कोई ऐसा सब्सटेंस मिक्स किया गया है दैट रिड्यूस इट्स क्वालिटी और स्ट्रेंथ, जो उसके मयार को कम कर देती है या उसकी स्ट्रेंथ को। ठीक हो गया, ऐसी ड्रग भी आपकी एडल्टेटेड ड्रग कह में शुमार होगी। अच्छा जी, इसके बाद आ जाती है जी आपकी मिस ब्रांडेड ड्रग। मिस ब्रांडेड ड्रग का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी ड्रग, अच्छा मिस ब्रांडेड ड्रग में आप लोग क्या करते हो, मोस्टली आप लोगों की लेबलिंग से रेलेवेंट जितनी भी आएगी ना वो इसके अंदर आ जाती है। सही से लेबल नहीं किया हुआ, या फिर आपने स्पेसिफिक आई मीन अपना जो स्टैंडर्ड बुक था उसकी आपने नहीं मेंशन किया लेबल में, या फिर आप लोगों ने स्पेशल इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए लेबल पर, तो वो सारी की सारी चीजें आपकी मिस ब्रांडेड ड्रग पर आ जाएंगी। ठीक हो गया। इसके अंदर नंबर 1, विच इज नॉट लेबल्ड इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर, यानी कि जिस तरह से कहा गया था उस अंदाज से अगर आपने उसको लेबल नहीं किया, ठीक हो गया, तो वो क्या कहलाती है, वो जी मिस ब्रांडेड ड्रग कहलाती है। नंबर 2, ऑन द लेबल और लेबलिंग ऑफ विच, यानी कि ऐसी ड्रग जिसके लेबल पर या उसकी लेबलिंग करते हुए क्या है कि सच इंफॉर्मेशन और वर्ड्स इज नॉट प्रोमिनेंटली प्लेस्ड, यानी कि आप ऐसी मालूमात या ऐसे अल्फाज वाज़ेह तौर पर नहीं लिखते हो विच इज रिक्वायर्ड बाय द रूल्स, जो कि कानूनी तौर पर दरकार थे, ठीक है, एज इट लाइकली टू बी रीड बाय ऑर्डिनरी इंडिविजुअल, यानी कि जो कि एक आम इंसान के लिए पढ़ने के लिए मीन आसानी आसानी दे सकते थे, ठीक है। ऐसे अल्फाज अगर आपने नहीं लिखे या ऐसी मालूमात नहीं लिखी जो कि लाजमी थी, ठीक है, और वो आप लोगों ने इंफॉर्मेशन नहीं लिखी, तो वो मिस ब्रांडेड ड्रग के अंदर आ जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, नंबर 3 में क्या है, विच इज नॉट लेबल्ड विद सच डायरेक्शंस फॉर यूजर्स, यानी कि जिसको आप लोगों ने इस तरह से लेबल नहीं किया उन हदायत के मीन उन हदायत से अपने इस्तेमाल करने वाले के लिए, वेयर इट्स यूज में बी डेंजरस, जहां पर उसका मीन इन हदायत के बगैर इस्तेमाल करना जो था वो खतरनाक हो सकता था और अनसेफ या फिर गैर महफूज हो सकता था उसकी सेहत के लिए। ठीक हो गया। यानी कि ऐसे लेबल जिसके ऊपर डायरेक्शंस होना लाजमी थी आपके यूजर के लिए, इस्तेमाल करने वाले के लिए, वो आपने नहीं लिखी, तब भी वो मिस ब्रांडेड ड्रग कहलाएगा। इसके बाद द लेबल और कंटेनर ऑफ विच कंटेन्स एनी फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट, ठीक है, यानी कि एक ऐसा लेबल या कंटेनर जिसके अंदर शामिल है क्या, कोई गलत, ठीक है, फॉल्स झूठी या गलत, और मिसलीडिंग यानी कि गुमराह कर देने वाली तहरीर अगर शामिल है, तब भी वो मिस ब्रांडेड ड्रग कहलाती है। ठीक हो गया। अच्छा, विच इज नंबर 5, विच इज सो कलर्ड, कोटेड, पाउडर्ड और पॉलिश्ड, यानी कि आपकी एक ऐसी ड्रग जिसको आप लोग इस तरह से रंग मीन आप कलर कर देते हो, या उसके ऊपर तह लगाते हो, या उसको उसको पाउडर से कवर कर देते हो, या उसकी पॉलिशिंग कर देते हो, दैट डैमेज इज कंसील्ड, कि उसका जो डैमेज है ना, यानी कि उसका जो मीन उसकी असली जो उसके अंदर क्या कहते हैं कि जो उसके अंदर नुक्स था उसका आप लोग कंसील कर दो। जैसे मीन खवातीन कंसीलर यूज करती हैं फेस के ऊपर दाग धब्बों को, स्पेशली गढ़ों को जी छुपाने के लिए, तो वो जो कंसील छुपा देना, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि अगर हमने अपने प्रोडक्ट की असलियत को यानी कि नुक्स को छुपाने के लिए किसी रंग का इस्तेमाल किया, कोटिंग कर दी, पाउडर या पॉलिश का इस्तेमाल किया, तब भी वो हमारी मिस ब्रांडेड ड्रग कहलाएगी। राइट इसके बाद इसकी जी लास्ट क्या डेफिनेशन है कि विच इज मैन्युफैक्चर्ड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशंस ऑफ अ पर्टिकुलर फार्माकोपिया, यानी कि जिसके मैन्युफैक्चरिंग जो है, यानी कि जो जिसको आपने आपने बनाया है, किसके मुताबिक बनाया है, आपने किसी एक मखसूस फार्माकोपिया की स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग आपने उसको बनाया, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने लेबल के ऊपर उसको मेंशन नहीं किया, बट हाउएवर इट्स लेबल डजंट बियर द नेम ऑफ दैट फार्माकोपिया, लेकिन आप लोगों ने उसके ऊपर मीन आपका जो लेबल है उस ड्रग का, उसके ऊपर ये उस स्पेसिफिक फार्माकोपिया का नाम मेंशन नहीं है,
तब भी ये क्या कहलाएगी जी, मिस ब्रांडेड ड्रग कहलाएगी। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी स्पूरियस ड्रग। स्पूरियस यानी कि फेक या जाली अद्वियात जो होती हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से शामिल हैं जी? स्पूरियस ड्रग मीन्स अ ड्रग विच परपोर्ट्स टू बी अ ड्रग, जो कि ये जाहिर तो करती है, ठीक है, परपोर्ट्स वो जाहिर कर रही है कि वो एक ऐसी ड्रग है, ठीक है, टू बी अ ड्रग कि वो एक मखसूस ड्रग है, बट डजंट कंटेन एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ दैट ड्रग, लेकिन अपने अंदर वो एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं रखे हुए हैं, तो वो आपकी स्पूरियस ड्रग यानी कि जाली ड्रग कहलाएगी। राइट। इसके बाद आप लोग कहते हो कि ऐसी ड्रग विच purports टू बी द प्रोडक्ट ऑफ अ मैन्युफैक्चरर, जो ये जाहिर कर रही है कि वो प्रोडक्ट है किसी मैन्युफैक्चरर यानी कि बनाने वाले का, या किसी फलां जगह का, या फिर किसी मुल्क का, ठीक है, while इट इज नॉट ट्रू, यानी कि जबकि वो असल असल असलियत में वो वहाँ का नहीं है, ठीक है, यानी कि उसका मैन्युफैक्चरर वो नहीं है, वो उस जगह से बिलोंग नहीं करती, और ना ही वो उस फलां कंट्री से बनाई गई है। राइट। अच्छा जी, नंबर 1 के हम लोगों ने जो पढ़ा, इसके एग्जांपल में आप लोग लिख सकते हैं, जैसे हम लोग कह रहे हैं कि ऐसी ड्रग जो कि दिखावा कर रही है एक मखसूस ड्रग के होने का, जबकि उसके अंदर वो वाला एक्टिव इंग्रेडिएंट उसके अंदर मौजूद नहीं है। जैसे जैसे कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी क्रीम्स आती हैं जो कि मैं मुख्तलिफ किस्म के दावे करती हैं कि हाँ जी, जो उसके अंदर एलोवेरा है, या फिर हमारे पास जी, जैसे अगर हम लोग चॉकलेट्स की बात करते हैं तो उसके अंदर ये फलां चॉकलेट है, या फलां चॉकलेट है, जबकि वो एक्चुअल में ऐसी नहीं होती। आप लोग मीन हम लोग सब जानते हैं कि उसके अंदर जो है वो फ्लेवरेंट्स मिले हुए होते हैं, और वो एक्चुअली एक्चुअली चॉकलेट नहीं होती। ठीक हो गया। या फिर अगर हम क्रीम की बात करें तो एक्चुअली उसके अंदर वो एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं होता, उसके अंदर सिर्फ सिर्फ केमिकल्स मौजूद होते हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, यानी कि जो कि हमें वो इफेक्ट देते हैं, जो कि हमें वो फलां ड्रग दे सकती थी। ठीक हो गया। अच्छा जी, नंबर 3 में आप लोग कहते हो कि विच इज इम्पोर्टेड, एक्सपोर्टेड, सोल्ड और ऑफर्ड या एक्सपोज्ड फॉर सेल अंडर अ पर्टिकुलर नेम, यानी कि जिसको आप लोग दूसरा मुल्क भेज सकते हो, या मंगवा सकते हो, या बेच सकते हो, या फिर आप लोग जाहिर कर सकते हो, यानी कि एक्सपोज उसको जाहिर कर सकते हो बेचने के लिए अंडर अ पर्टिकुलर नेम, एक मखसूस नाम के तहत, जबकि वाइल इट इज एक्चुअली अनदर नेम, अनदर ड्रग, जबकि वो एक्चुअली असल में दर हकीकत कोई और ड्रग है, ठीक है, तब भी वो जाली दवा कहलाएगी। ठीक हो गया। इसके अलावा फोर्थ पर आप लोग कहते हो द लेबल ऑफ वेच बियर्स फिक्शियस नेम ऑफ इंडिविजुअल कंपनी टू बी इट्स प्रोड्यूसर्स, ठीक है, यानी कि आप लोग क्या करते हो, आप लोग मीन आपके लेबल के ऊपर एक ऐसा मीन नाम मौजूद है, बियर्स मीन अपने ऊपर रखे हुए है, क्या क्या रखे हुए है, फिक्शियस नेम यानी कि ख्याली नाम, ठीक है, ये किसी भी एक इंसान का या कंपनी का आप नाम लिख देते हो कि हाँ जी फलां बंदा जो है वो इसको बनाने वाला है, जबकि वो बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, तो वो फिक्शियस नेम आ जाता है। लास्ट में काउंटरफीट ड्रग आ जाते हैं, यानी कि किसी चीज की कॉपी होना, या नॉट जेन्युइन, यानी कि असल चीज नहीं है, हमारे पास कोई कॉपी आ गई है, मीन एक ऐसी ड्रग जो कि दिखने में बिल्कुल उस जैसी लगे हमें, ठीक है, और ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स हमारे मीन मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि ज़रा से फ़र्क के साथ हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है, लाइक जैसे हम लोग सुपर बिस्किट खाते हैं, और उसके आप लोग देखोगे कि बहुत सारे उसकी कॉपीज आई हुई हैं आजकल हमारे मार्केट के अंदर, जिसको फिर पहचानना मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, इसी तरह से बिल्कुल ड्रग्स होती है, आप लोग ये तो मीन्स अ ड्रग द लेबल और आउटर पैकिंग ऑफ विच, जिसका लेबल या उसकी बैरूनी जो पैकिंग है इज एन इमिटेशन ऑफ और रिजेंबल, जो मीन इमिटेशन है यानी कि उसकी कॉपी कैट है किसी भी मीन किसी दूसरी ड्रग के, और रिजेंबल्स या फिर वो दिखती है, और सो नियरली रिजेंबल्स, या वो बहुत ही करीब करीब मतलब दिखने में बिल्कुल एक जैसी है, एज टू डिसीव द लेबल, के किसी को भी आप धोखा दे सकते हो किसी दूसरे के लेबल का या आउटर पैकिंग ऑफ ए ड्रग ऑफ एन अदर मैन्युफैक्चर, यानी कि किसी और ड्रग के बनाने वाले की लेबल या उसकी आउटर पैकिंग से आप लोग आसानी के साथ धोखा दे सकते हो, वो इतना ज्यादा कॉपी कर लेते हैं। ठीक हो गया। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को सही से समझ आ गया होगा। अगर आप लोग इसको बुक से पढ़ना चाहते हो तो बुक वाला लेक्चर जो है वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।